Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 16, Information Handling. यूनिट 16 में आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन हैंडलिंग से रिलेटेड ये आपका चैप्टर है। इसमें आप क्या क्या सीखेंगे? In this unit, students will learn about the ungrouped data and grouped data. Ungrouped data और grouped data में क्या difference है? How to read pictographs and bar graphs. पिक्टोग्राफ कौन से होते हैं और बार ग्राफ्स कौन से होते हैं? हाउ टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल डेटा. न्यूमेरिकल डेटा मीन्स जो नंबर्स में होता है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है. ड्रॉ पिक्टोग्राफ्स, पिक्टोग्राफ को ड्रॉ करना. कंस्ट्रक्ट बार ग्राफ्स और बार ग्राफ्स को ड्रॉ करना. मैथ्स फ्लैश में आपके पास है इफ ईच बार इन द चार्ट रिप्रेजेंट्स द टेम्परेचर ऑन अ डे. अगर आपने एक दिन का टेम्परेचर, ठीक है, डे बाय डे टेम्परेचर आपने रिप्रेजेंट करना है चार्ट की मदद से, तो वो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. उसके बाद आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपने इस क्वेश्चंस के आंसर आप यहीं से देखकर दे सकते हैं. डे बाय डे आपके पास टेम्परेचर गिवन है, आप एक तरफ से डे देखेंगे और दूसरी साइड से टेम्परेचर, और फिर इनके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच डे वॉज द हॉटेस्ट. सबसे ज्यादा टेम्परेचर कब था? तो देखें मोस्टली जो आपके पास टेम्परेचर सबसे ज्यादा जो बार ग्राफ है वो सबसे ज्यादा है सैटरडे को. सैटरडे को बार ग्राफ सबसे ज्यादा है और इसमें कितना टेम्परेचर था आपके पास? 32 और 34 के दरमियान में है. ओके, एग्जैक्ट 32 भी नहीं है, एग्जैक्ट 34 भी नहीं है, 33 हो सकता है. 33 डिग्री सैटरडे को सबसे ज्यादा टेम्परेचर था. विच वॉज द कोल्डेस्ट. सबसे कम टेम्परेचर कब था? मंडे में देखें सबसे कम टेम्परेचर शो हो रहा है और वो कौन सा है? 30. ओके, विच वॉज, सॉरी ये हो चुका है. आर द डेज गेटिंग हॉटर और कोल्डर. वो कहते हैं कि दिन ब दिन टेम्परेचर ज्यादा हो रहा था, दिन गर्म हो रहे थे या सर्द हो रहे थे. तो देखें टेम्परेचर बढ़ रहा है. मंडे के बाद ट्यूसडे को उससे ज्यादा है, वेंसडे को उससे ज्यादा है, थर्सडे को आपके पास थोड़ा सा कम हुआ है, फिर फ्राइडे को, और जो लास्ट, इस तरह से आपके पास टेम्परेचर कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है. तो आपके पास इसका आंसर जो होगा वो इस तरह से है कि सम टाइम हॉटर एंड सम टाइम कोल्डर. नेक्स्ट है आपके पास पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. न्यूमेरिकल डेटा जो होता है उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? पिक्टोरियल जो होता है वो बेसिकली पिक्चर्स में शो किया जाता है डेटा को. तो आपके पास ये क्या है? न्यूमेरिकल डेटा इज वैल्यूएबल बिकॉज इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड चेंजेस. जो न्यूमेरिकल डेटा होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज उससे हमें चेंजेस का पता बहुत आसानी से लग जाता है. टेकिंग प्लेस इन अवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो होते हैं. फॉर इंस्टांस, फॉर एग्जाम्पल, इंस्टांस मीन एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल डेटा अबाउट द डेली टेम्परेचर. रोजमर्रा का जो टेम्परेचर है उससे रिलेटेड डेटा, न्यूमेरिकल डेटा हेल्प्स अस नो अबाउट द वेदर. हमें ये मौसम के बारे में जानने में आसानी देता है. देखें जैसे हमने यहाँ से देख के हम बहुत वेरी इजीली, बहुत आसानी से बता सकते हैं कि किस दिन कितना टेम्परेचर था, किस दिन उस दूसरे दिन की निस्बत ज़्यादा था या कम था. सिमिलरली न्यूमेरिकल डेटा अबाउट द प्राइसेस
ऑफ डिफरेंट आइटम्स। इसी तरह आप न्यूमेरिकल डेटा मुख्तलिफ चीज़ों, अगर आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं, उनकी प्राइसेस क्या हैं, अगर आप उनको ग्राफ में कर लें तो ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर में शो करें तो आपके पास आसानी हो जाएगी ये जानने में कि किस आइटम की प्राइस कम है और किसकी ज़्यादा। विच वन इज़ एक्सपेंसिव एंड विच वन इज़ चीपर। इन अ सुपरमार्केट टेल अस वेदर थिंग्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव और चीपर। जो हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा होता है प्राइसेस रिलेटेड टू आइटम्स, वो हमें ये बताता है कि चीज़ें एक्सपेंसिव हो रही हैं या फिर चीपर। Data can be defined as a collection of numbers about a specific topic or subject। एक ऐसा डेटा जो किसी खास चीज़ के बारे में उसकी कलेक्शन हो। मीन्स कि आपके पास एक चीज़ अगर डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट टर्म्स में आ रही है तो आप उसको एक ही लेवल पे किस तरह से चेक कर सकते हैं कि वो किस सिचुएशन में किस तरह थी और सेकंड सिचुएशन में किस तरह थी। इस तरह आपको न्यूमेरिकल नंबर में आसानी से आप उसको चेक कर सकते हैं। टू मेक डेटा यूजफुल इट हैज़ टू बी कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन अ लॉजिकल वे। अपने डेटा को यूजफुल बनाने के लिए आपके पास वो डेटा या तो लॉजिकली या आपके पास ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, कलेक्ट होना चाहिए। मीन्स आपको याद होना चाहिए। हाउ इज द डेटा अबाउट द मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑर्गेनाइज्ड ऑन द रिपोर्ट कार्ड। जिस तरह आपके पास रिपोर्ट कार्ड मीन्स रिजल्ट कार्ड होता है, उस पे आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नंबर्स होते हैं। एक ही कार्ड पे आपको हर सब्जेक्ट के इंडिविजुअली नंबर पता चल जाते हैं, तो आप वहां से आसानी से देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स हैं एंड द सेकंड वन, अदर वन एंड द लास्ट वन। द टीचर प्रिपेयर्स अ रिपोर्ट कार्ड by collecting marks on all the test and examination। जो टीचर आपके ये जो मार्क्स ऐड करते हैं वो तमाम जो आपके पास टेस्ट मीन्स पेपर होते हैं सब के मार्क्स ऐड करके एग्जामिनेशन में जो आप लेते हैं उनको ऐड करके देते हैं। लेकिन आपके पास अगर 1 by 1 भी नंबर हो तो आपको चेकिंग में आसानी होती है कि आपने किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए हैं। ड्यूरिंग द ईयर, ये आपके पास जो प्रीवियस स्लाइड थी उसी के सेंटेंस को लेके चल रहे हैं कि जो आप एक साल के दौरान एज अ होल ईयर आप देते हैं टेस्ट पेपर्स, एक टीचर उन तमाम मार्क्स को ऐड करके कलेक्ट करके आपको रिजल्ट देते हैं। देन शी ऑर्गेनाइजेस, तमाम सब्जेक्ट के उनके पास मार्क्स होते हैं, फिर वो क्या करते हैं उसको ऑर्गेनाइज करते हैं द मार्क्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के मुताबिक उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। सेमेस्टर और एनी अदर क्राइटेरिया, या फिर सब्जेक्ट सेमेस्टर हो गया, जैसे सेमेस्टर मीन आपको जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। विदाउट सच ऑर्गेनाइजेशन वी वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द डेटा मीन्स। डेटा का मतलब क्या है। डेटा आपके पास अगर आप सिंपली देखें तो डेटा इज वेल डिफाइंड कलेक्शन होती, डेटा इज कलेक्शन होती है आपके पास। डेटा कलेक्शन रेफर टू द मेथड्स, ये आपको मेथड्स को रेफर करता है यूज टू कलेक्ट डेटा, जिसको आप डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, मुख्तलिफ सोर्सेज से, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी खास मकसद के लिए। मीन्स आपने किसी एक काम के लिए आपने डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करना है, तो आपने एक किसी फॉर एग्जांपल आपने एक स्पीच अगर तैयार करनी है तो आपको उसके जितने भी टॉपिक्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनको माइंड में रखना होगा, फिर उन टॉपिक से रिलेटेड आपको डिफरेंट सोर्सेज से डेटा लेना होगा, फिर उसको कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज जब आप कर लेते हैं वो एक स्पीच बन जाती है, उसको हम डेटा कलेक्शन कहते हैं। ये डेटा की डेफिनेशन आपने याद करनी है। टाइप्स ऑफ डेटा, अ लॉट ऑफ डेटा एग्जिस्ट इन अ रो फॉर्म, ज्यादातर जो डेटा होता है वो रो फॉर्म में होता है, रॉ फॉर्म में। इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लासेस और ग्रुप्स। क्लासेस मीन्स डिफरेंट ग्रुप्स जो क्लासिफिकेशन होती है। अनग्रुप्ड डेटा इज डेटा
अनग्रुप्ड डेटा कौन सा होता है? डेट इज नॉट ग्रुप्ड इनटू क्लासेस और ग्रुप्स। अनग्रुप्ड डेटा वो होता है जिसको आप ग्रुप्स में डिवाइड करके एक जगह पे उसको क्लासिफाई नहीं करते, वो अनग्रुप्ड डेटा होता है। अगर आपका तमाम डेटा एक ही फाइल में है तो वो अनग्रुप्ड डेटा है। अगर आप उसी डेटा को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो ग्रुप्ड डेटा है। फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आपके पास घर में जो फ़ोन है या टैब है, तो आपके पास गैलरी में एक ऑप्शन होता है ऑल मीडिया। ऑल मीडिया में आपके पास वीडियोस, पिक्चर्स, तमाम चीज़ें होती हैं। अगर आप उन ऑल मीडिया में से एक फोल्डर और बनाएं ऑल पिक्चर्स, उसमें तमाम पिक्चर्स रखें, दूसरा फोल्डर बनाएं ऑल वीडियोस, उसमें तमाम वीडियोस रखें, तो आपने ऑल मीडिया को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ये ग्रुप्ड डेटा हो गया। लेकिन अगर आप उन तमाम चीज़ों को एक ही फोल्डर में रखते हैं तो वो अनग्रुप्ड डेटा है। आपने उस डेटा को ग्रुप्ड में डिवाइड नहीं किया। अनग्रुप्ड डेटा की ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास इट डज नॉट सर्व एनी यूजफुल पर्पस। आप इसको किसी खास मकसद के लिए यूज नहीं कर सकते। टू मेक डेटा यूजफुल, अपने डेटा को यूजफुल बनाने के लिए इट हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड, आपको उसको ऑर्गेनाइज्ड करना होगा इनटू ग्रुप्स और क्लासेस, उसको ग्रुप्स या क्लासेस में डिवाइड करना होगा। सच डेटा इज कॉल्ड ग्रुप्ड डेटा, उस तरह के डेटा को आप क्या कहेंगे? ग्रुप्ड डेटा। देखें, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आपके पास तमाम चीज़ें एक ही फोल्डर में होंगी, तो अगर आपने उसमें से, अगर आपके पास कुछ बुक्स हैं वो भी उसी फोल्डर में हैं, वीडियोस, पिक्चर्स सब अगर एक ही चीज़ में है, तो आपने अगर उसमें से कोई एक चीज़ निकालनी है तो ऑब्वियसली आपको मुश्किल होगी, आप उसको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन अगर आपने हर चीज़ को अलग अलग फोल्डर में सेव किया होगा तो आप जस्ट उसके नेम से, उसके एड्रेस से उसको ओपन करके इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ग्रुप्ड डेटा इज़ यूजफुल, अनग्रुप्ड डेटा इज़ नॉट मोर यूजफुल। Look at the ungrouped data relating to the favorite countries of a group of people. आपके पास यहाँ पे कुछ कंट्रीज के नेम गिवन हैं जो कि अनग्रुप्ड डेटा है, ठीक है। इसमें इसको ग्रुप्ड में डिवाइड नहीं किया गया। वंस द डेटा हैज़ बीन ग्रुप्ड, 2 डेटा आपके पास गिवन है, एक अनग्रुप्ड में और एक ग्रुप्ड में। आप देखें, अनग्रुप्ड डेटा में है मलेशिया, चाइना, कनाडा, मलेशिया दोबारा से है यूएसए, चाइना, कनाडा, म्यांमार, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। अब ये आपके पास एक ही नेम कितनी दफ़ा आ रहा है, आप इस तरह से देख के आपको काउंट करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ग्रुप डेटा में कर दें इस तरह से, तो आप यहाँ से फ़ौरन से बता सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया 3 टाइम आ रहा है, कनाडा 4 टाइम आ रहा है, चाइना 5 टाइम आ रहा है, एंड गोज ऑन। द ग्रुप्ड डेटा shows that China is the favorite country। आपके पास ये जो अनग्रुप डेटा में था ये था कि कितने लोगों का फेवरेट कंट्री है, जितने ज़्यादा लोगों का वो फेवरेट होगा उतने हर बंदे ने अलग अलग टाइम उसको लिखा होगा। तो अगर वो टेबल में लिखेंगे तो आप आराम से बता सकते हैं कि चाइना सबसे ज़्यादा और यूएसए, ठीक है, चाइना और यूएसए इक्वल नंबरिंग में आ रहे हैं, तो चाइना और यूएसए are the most favorite country of peoples। ओके, और आपके पास जो म्यांमार है वो सबसे कम फेवरेट कंट्री है लोगों के लिए। द ग्रुप डेटा शोज दैट चाइना इज द फेवरेट कंट्री ऑफ मोस्ट मेंबर्स, सबसे ज़्यादा लोगों का फेवरेट कंट्री चाइना है। यहाँ पे यूएसए मेंशन नहीं है, यूएसए भी आएगा क्योंकि वो भी 5 टाइम्स ही आ रहा है, इक्वल नंबरिंग में दोनों। सो एंड ग्रुप्ड वाइल द म्यांमार इज द लीस्ट फेवरेट, और म्यांमार सबसे कम फेवरेट है लोगों के लिए, फेवरेट कंट्री है लोगों के लिए। नेक्स्ट है आपके पास ग्राफ। व्हाट इज ग्राफ?
Graph, lengthy tables full of numerical data can be difficult at times. ग्राफ अगर आपके पास जस्ट न्यूमेरिकल डेटा में हो, लेंथी भी हो, तो कभी कभार उसको समझना मुश्किल हो जाता है. वी कैन यूज पिक्चर्स, लाइन्स एंड सिंबल्स. हम अगर उसमें पिक्चर्स, कुछ लाइन्स, कुछ सिंबल्स ऐड कर दें टू डिनोट न्यूमेरिकल डेटा को डिनोट करने के लिए. ग्राफ्स एंड चार्ट्स आर सम वेज in which data can be presented in the form of pictures. ग्राफ्स और चार्ट्स आपके पास इनको प्रेजेंट करने के लिए अब पिक्चर्स की फॉर्म में डेटा भी आ सकता है. व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ क्या है? व्हाई डू वी नीड ग्राफ? हमें ग्राफ की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? ये डेफिनेशन आपने इसकी करनी है. अ ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of relationships between any two quantities. कोई सी दो चीज़ें, उनके दरमियान क्वांटिटी क्या है, उनको प्रेजेंट करने के लिए ग्राफ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. ये डेफिनेशन आपने याद करनी है. A graph shows how one quantity changes when another quantity. ग्राफ हमें इजीली बता देता है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से किस कदर डिफरेंट है. That is related to it also changes, जो कि इससे रिलेटेड भी है लेकिन चेंज भी है. ग्राफ्स आर यूज्ड इन एवरीडे लाइफ. ग्राफ्स रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होते हैं बाय ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, मुख्तलिफ किस्म के लोग. फ्रॉम स्टोर्स सेलिंग, स्टोर पे जो चीज़ें आप सेल करते हैं, चॉकलेट्स, टू सीनियर साइंटिस्ट डूइंग रिसर्च इन द लेबॉर्ट्री, या फिर जो साइंटिस्ट होते हैं लेबॉर्ट्री में जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रिसर्चेस करते हैं, वो भी ग्राफ्स यूज़ करते हैं. द एडवांटेज ऑफ अ ग्राफ ओवर अ रिटन टेबल. जो ग्राफ का फ़ायदा है वो ये है कि ये रिटन टेबल में होता है. इज डैट अ ग्राफ गिव्स एन इंस्टेंट कंपैरिजन. आपके पास आप इंस्टेंट मीन फौरन ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस. आपके पास ये एक रिटन टेबल होता है जिसकी मदद से आप फौरन से टू क्वांटिटीज़ के दरमियान कंपैरिजन कर सकते हैं. डैट इज़ द रीज़न वाई ग्राफ्स आर यूज्ड. ये वजह है कि ग्राफ इसलिए यूज़ होते हैं मोर फ्रिक्वेंटली, ज़्यादातर इन साइंस एंड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक. यही वजह है कि मैथ्स और साइंस की बुक्स में ज़्यादातर ग्राफ्स यूज़ होते हैं. ये ग्राफ की डेफिनेशन ग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा और डेटा. ग्राफ्स और डेटा ये दोनों डेफिनेशंस आपने याद करनी है. कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटेड टू ग्राफ इज कंप्लीटेड. इस लेक्चर में हमने जस्ट ये देखा ग्राफ क्या है और ग्राफ की ज़रूरत क्यों होती है. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम टाइप्स ऑफ ग्राफ को डिस्कस करेंगे, हाउ वी कैन ड्रॉ ग्राफ and how we can solve the answers by using graph. ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. ओके, अल्लाह हाफिज़.